तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है हमारा फिर से न्यू वीडियो में। तो आज हम सिखाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पूरी बेसिक से चलेगा, तो भाई वीडियो मिस मत करना और स्किप भी मत करना। तो पूरा हम बेसिक से जानेंगे, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, और मार्केट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस सब लोग जानेंगे। तो भाई ये क्लास 8 का बोर्ड का क्वेश्चन हुए से लिया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। 1 नंबर हमने पार्ट 1 वीडियो में बना चुके हैं और 2 नंबर हम अभी बनाने वाले हैं। तीसरा नंबर हम कल का वीडियो में लेंगे। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई लोग, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में जाने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। तो पहले सेलिंग प्राइस जान लेते हैं किसे कहते हैं। सेलिंग प्राइस इसको डोनेट करता है एसपी से। क्या करता है? एसपी से। सेलिंग प्राइस मतलब हो गया द प्राइस। क्या हो गया? द PRIC, द प्राइस विच the price which the goods are sold। सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया भाई? द प्राइस विच द गुड्स आर सोल्ड। मतलब आपने ये पेन खरीदा, जिसमें ये पेन खरीदा ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। खरीदा वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। क्या क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चल चलो। नहीं, बेचा, सॉरी मिस्टेक हो गया। बेचा वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। खरीदा तो वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया भाई। CP क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। CP मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मतलब भाई मेरा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। इसलिए सेलिंग प्राइस मतलब हो गया बेचने का दाम। क्या हो गया? बेचने के दाम। कुछ भी जैसे ये पेन है तो ये इस पेन का कितना पड़ा, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब ये पेन तुम कहाँ से खरीद के लाए हो, इसका रियल दाम क्या है, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। द प्राइस द द प्राइस द प्राइस at which the goods are bought। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब बुझ गए, जिस बेचा हुआ दाम को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। खरीदा हुआ दाम को क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। बेचा हुआ दाम को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। और खरीदा हुआ दाम को क्या पड़ेंगे? से कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? CP। सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? ESP। ये सब बेसिक है भाई, ये बुझना ही पड़ेगा। ये सब बेसिक है। क्या है? बेसिक नॉलेज है भाई। जिसको नहीं मालूम होगा उसको था चल गया होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस क्या है। ये इसमें से भी 1 मार्क आएगा भाई। सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। तो डिफिनेशन नहीं आता तो याद कर लेना। द प्राइस विच द गुड्स आर सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच द गुड्स आर बाउट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो भाई ये दोनों बुझ गए। तो आप आज जानते हैं प्रॉफिट किसे कहते हैं। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? प्रॉफिट मतलब होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? SP माइनस CP। प्रॉफिट मतलब होता है व्हेन द सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट इज की व्हेन द सेलिंग प्राइस इज मोर than the cost price of goods is called profit। तो इसमें क्या लिखा है भाई? when the selling price is more than the cost price of goods is called profit। क्या हो गया? is called profit। when the selling price is more than the cost price of goods is called profit। तो प्रॉफिट मतलब बुझ गए होंगे। तो देखो, कोई सामान किना, जस्ट लाइक ये पेन मैंने खरीदा, तो ये पेन हमको कितने में पड़ा? तो 10 रुपये में पड़ा। तो 10 रुपये इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। पर जो जिसने बेचा वो रिटेलर शॉप में से खरीदा, तो रिटेलर शॉप को कितना पड़ा होगा? 7 रुपया। तो 7 रुपया क्या हो गया? रिटेलर शॉप वाला का उसका हो गया कॉस्ट प्राइस। और उसने बेचा कितना में? 10 रुपया में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10 रुपया। तो इसका प्रॉफिट निकालना बोलेगा तो वो रिटेलर वाला का कितना प्रॉफिट होगा? तो 10 में से 7 घटाना पड़ेगा।
कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाना पड़ेगा। तो उसको कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, 3 रुपया प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट मतलब भी बुझ गए होंगे। डाउट है तो भाई कमेंट कीजिएगा, नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम पूछने वाले हैं लॉस किसे कहते हैं। तो भाई लॉस भी बहुत ईजी है, जस्ट उल्टा। लॉस मतलब हो गया जस्ट उल्टा। उधर एस पी माइनस सी पी था, इधर सी पी माइनस एस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। खरीदा हुआ दाम से माइनस कर देंगे बेचा हुआ दाम में, तो ये हो जाएगा हमारा लॉस। क्या हो जाएगा, लॉस। तो भाई लोग when the cost price is more than the selling price, then the difference is called लॉस। तो लॉस का भी डिफिनेशन आप लोग बुझ गए होंगे। तो वही रिटेलर था ना, तो वो रिटेलर का मान लो, वो रिटेलर का ये खरीदा दाम हो गया 10 रुपया और बेचा उसने 7 रुपये में। तो 7 रुपया क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 10 रुपया क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अभी तो 7 रुपया तो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, ज़्यादा है कि कम है, कमेंट कीजिए। तो कम है। तो हमारा कितना हो गया, 10 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया, 10 रुपया हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 7 रुपया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो मान लो एक शॉप वाला है, तो रिटेलर है, एक रिटेलर ने 10 रुपये में एक पेन खरीदा, उसको बेच दिया कितने में, 7 रुपये में। 3 रुपया घाटा, 7 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया, 7 रुपये में सेल कर दिया, 7 रुपये में सेल कर दिया। तो उसको लॉस कितना हो जाएगा, लॉस कैसे पता लगाएंगे। तो लॉस करने के लिए सी पी माइनस एस पी करना पड़ेगा। लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। तो लॉस क्या हो गया, सी पी कितना है, सी पी जो खरीदा हुआ दाम है, अभी हमने पढ़ाया था सी पी किसको कहते हैं, जिसने रिटेलर ने जितने दाम में खरीदा हुआ होगा तो उसका क्या बोलेंगे, सी पी। तो 10 रुपया क्या हो गया, सी पी। अब बेचा कितना में, 7 रुपये। 3 रुपया घाटा किस लिए बेचा मुझको भी नहीं पता, पर जस्ट ये इमेजिन कह रहा है। तो भाई बुरा मत मानिएगा, 10 रुपया लिख दिया, आप 10 रुपया में से 7 रुपया घटा देंगे, समझ रहे हो। तो कितना हो जाएगा, 10। तो ये क्या हो गया, इसका लॉस। क्या हो गया, लॉस। तो आई होप सब लोग बूझ गए होंगे प्रॉफिट और लॉस और सी पी एस पी। इतना बूझ गए तो भाई बहुत बूझ चुके हो। तो अब हम लोग जाने वाले हैं मार्केट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस में। तो देखते हैं आगे। पहले 1-2टा क्वेश्चन बनाने देता हूँ, बना लो, और मैं भी 1-2टा क्वेश्चन बना देता हूँ। तो भाई बने रहना एंडिंग तक। भाई हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है। तो क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में कहा हुआ है इफ सी पी इक्वल टू आर एस 480 एंड एस पी इक्वल टू 620 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन ईच परसेंटेज। तो क्या बोला है, इफ सी पी इक्वल टू आर एस 480। तो सी पी कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 480। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, जिसमें खरीदा, उसने कुछ खरीदा, क्या खरीदा, कुछ पता नहीं क्या खरीदा, पर खरीदा है 480 में। क्या क्या है, 480 में खरीदा और बेच दिया कितने में, एस पी इक्वल टू 6 से 20, आर एस 6 से 20 में बेच दिया। तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो बोलता है निकालने के लिए, और इट्स परसेंटेज बोलता है निकालने के लिए। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो पहले आप लोग सोल्यूशन दीजिएगा। सोल्यूशन भाई अनिवार्य होता है क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन। तो आप इधर जितना गिवन हुआ है, गिवन दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो हम उतार लेते हैं। तो सी पी दिया हुआ है, तो सी पी लिख देते हैं आर एस 480। आप भी लोग बनाइए भाई, बैठे बैठे वीडियो देखे तो कुछ नहीं सीखे। तो भाई कॉपी निकाल के भाई मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाइए साथ साथ। देखते हैं कौन पहले बनाते हैं, और सीख भी लीजिएगा। आप खाली वीडियो देखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे भाई। तो देख देख के सीखिए भी और बनाइए भी, तब कुछ होगा भाई, लतन कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं। तो सी पी कितना हो गया हमारा, 480। सी पी कितना हो गया, 480। तो एस पी कितना दिया हुआ है, आर एस 6 से 20 दिया हुआ है। तो इधर क्या बोला है, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो पहले ये देखो भाई कौन बड़ा है, सी पी बड़ा है कि एस पी बड़ा है। तो इधर 6 से 20 बड़ा हुआ ना, तो एस पी हमारा बड़ा है। तो एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी। सो हेयर इज़ प्रॉफिट। ये लिखेंगे तब भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई
जोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो इधर क्या हो गया, एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, तब ना प्रॉफिट होगा। हमने अभी मैं भी वीडियो में आगे सिखाया था कि प्रॉफिट किसे कहते हैं। यदि कोई शॉपकीपर ने अपने ख़रीदा हुआ दाम से ज़्यादा पैसे लेके बेच दिया, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। यदि शॉप वाला ने खरीदे हुए दाम को कम करके बेचे हुए दाम में बेच दिया, तो उसे हम लॉस कहेंगे। तो समझ गए प्रॉफिट और लॉस। तो इधर कैसे आ गया, एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, ये भी बुझ गए होंगे। तो ग्रेटर दैन और स्मॉलर दैन को साइन नहीं पता भाई, उसको भी हम बोल देते हैं। ये ग्रेटर दैन का साइन है, इधर 5 है तो इधर 2 होना चाहिए। ये ग्रेटर दैन ये है, ये पिछवाड़ा इसका देख रहे हैं, ये ग्रेटर दैन है, ये आगे का ये स्मॉलर दैन का साइन है। तो भाई इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इज़ 2 इज़ स्मॉलर दैन 5 हो गया। और इसे तर में एक अंडरलाइन दे देंगे तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हो जाएगा, इसके अंडरलाइन दे देंगे तो ग्रेटर, ये भी हम लेके आएंगे भाई आगे और वीडियो में। तो इसमें हमारा मेन टॉपिक प्रॉफिट लॉस है, तो प्रॉफिट लॉस पूछते हैं। तो सी पी इक्वल टू आर एस 480 हो गया, एस पी इक्वल टू आर एस 620 हो चुका है, और एस पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, सो देयर इज अ प्रॉफिट, क्या है, देयर इज प्रॉफिट हो चुका है। तो हमारा अभी फार्मूला निकाला था हमने। फार्मूला क्या कहता है कि यदि प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, फार्मूला क्या कहता है कि प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो पी तो दिया हुआ नहीं है तो पी को पी ही लिखेंगे, और एस पी कितना दिया हुआ है 6 से 20 माइनस कर देंगे 4 से 80 कॉस्ट प्राइस को, 4 से 80 कॉस्ट प्राइस को। तो हमारा कितना हो गया, 6 से 20 में से 4 से 80 घटाइए तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आर एस 140। जिसको नहीं आता भाई कैलकुलेटर लेके कर लीजिए। और अब हमें क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, क्या बोला है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, तो भाई प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है पी परसेंट इक्वल टू होता है जितना एक्चुअल पी, ये प्रॉफिट निकला ना, तो एक्चुअल पी क्या होता है, एक्चुअल पी बटे सी पी, एक्चुअल बटे सी पी इंटू 100%, क्या होता है फार्मूला, एक्चुअल पी बटे सी पी इंटू 100%। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। तो एक्चुअल पी कितना दिया हुआ है 140 दिया है, सी पी कितना दिया हुआ है, सी पी हमारा कितना हो गया, सी पी हो गया 4 से 80 दिया हुआ है। तो सी पी हमारा 4 से 80 इंटू 100%। तो भाई इसके काट कूट करके निकाल दीजिएगा, इसके मल्टीप्लाई करके इसके भाग कर दीजिएगा, तो आ गया हमारा 29.16%। तो भाई प्रॉफिट लॉस बुझ गए। तो क्वेश्चन में हमारा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि व्हेन अ मोटरसाइकिल इज सोल्ड फॉर 20% डिस्काउंट इट कॉस्ट आर एस 1,40,000, 20% छूट में बेदमा एउटा मोटरसाइकिल मूल्य रुपया 14 लाख पर्छ। कितना पड़ा हुआ है हमारा दाम, तो 14 लाख। अब एक बाइक है भाई, क्या है, बाइक को उसने 20% सेलिंग प्राइस पर बेच दिया, 20% डिस्काउंट देके, सेलिंग प्राइस के 20% डिस्काउंट देके 1,40,000 में बेच दिया, 20% डिस्काउंट देके। तो इधर बोला है राइट द फार्मूला टू फाइंड डिस्काउंट परसेंट, क्या बोला है, राइट द फार्मूला टू फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं आगे। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला आप लोगों को मालूम नहीं होगा तो हम बोल देते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 का ए नंबर। तो भाई हम आज क्वेश्चन नहीं सारने वाले हैं, क्योंकि वीडियो में क्वेश्चन पूरा क्लियरली देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हम स्क्रीन पर भी दे देते हैं। हम डायरेक्ट आज सोल्यूशन देने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो भाई देख सकते हैं आप, राइट द फार्मूला टू फाइंड डिस्काउंट परसेंट, क्या बोला है, राइट द फार्मूला टू फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट का फार्मूला होता है डी परसेंट इक्वल टू एक्चुअल डी बटे एम पी इंटू 100%। ये क्या हो गया, यह है डी परसेंट का फार्मूला। एक नंबर ठीक, एक मार्क मिल चुका है। इसका भी हम लॉन्ग वीडियो लेके आएंगे कैसे आया। तो बी नंबर का क्या हो गया, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल, क्या बोला है, एमपी निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, एमपी निकालने के लिए। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो
तो भाई हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं? हम लोग 2 का बी नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो 2 में क्या है कि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, इधर बोला है फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। क्या बोला है? मार्केट प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल। तो क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इधर दिया हुआ है कि इधर झुकियाया हुआ है भाई, व्हेन अ मोटर साइकिल इज सोल्ड फॉर डिस्काउंट। जब भी डिस्काउंट होगा ना भाई तो उधर कॉस्ट नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस्ट नहीं बल्कि सेलिंग प्राइस होगा। डिस्काउंट दिया होगा तो मत, फिर डिस्काउंट नहीं होगा तो वो सेलिंग प्राइस का सेलिंग प्राइस ही देगा। डिस्काउंट दिया हुआ है इसीलिए इधर हम कॉस्ट प्राइस को हटाकर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस को हटाकर सेलिंग प्राइस लिखेंगे। RS 14,4 दे देंगे तो हो गया। फिर अपना डिस्काउंट परसेंट कितना है? डी परसेंट कितना है? डी परसेंट 20 है। तो अब हमारा ESP का फार्मूला है, तो देयरफॉर एज वी हैव लिख सकते हैं, एज वी हैव। क्या लिखेंगे? एज वी हैव SP इक्वल टू MP क्या बोलता है? MP माइनस D% ऑफ MP। तो भाई इधर क्या करना पड़ेगा कि इधर हमें लेट करना पड़ेगा। लेट आप फर्स्ट में लिख देना, लेट MP इक्वल टू X। इधर हमने क्वेश्चन मिस कर दिया है तो भाई MP इक्वल टू वाट देना भूल गए तो आप दे देना, कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगाड़ी। तो इधर देखिए भाई, इधर कितना दिया हुआ है? 1,40,000 दिया हुआ है। 1,40,000 हमने लिख दिया और MP की जगह पे X लेट कर दिया है तो X लिख सकते हैं हम। इतना तो समझ में आ गया। माइनस को माइनस दे देंगे। D% कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है तो 20 दे देंगे। अब मतलब क्या होता है? इंटू। अब मतलब क्या होता है? इंटू MP मतलब क्या हो जाता है हमारा? MP तो नहीं है तो X देंगे। आप देखिए D% दिया है तो D% कैसे निकलता है? भागा 100 होता है, ये तो मालूम होगा। D% को डेसिमल में लिखने के लिए, परसेंट को डेसिमल में लिखने के लिए तो 100 लगा, भाग करना पड़ेगा, इतना तो मालूम होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आप देखिए 14,000 ये 1,40,000 इक्वल टू, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 100x। क्या हो गया? 100x। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का माइनस उसे लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ही फंसिएगा आप लोग भाई, ये लाइन मस्त से देखिए और बुझिए और कॉपी में लिखिए, तभी होगा, तो नहीं होगा भाई। ये बहुत हार्ड है, ये बहुत ईजी है लेकिन सबको लगता है ये हार्ड है। मैं भी इधर ही फंसा था भाई, मैं फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को फेस नहीं करना पड़े। तो देखिए इधर ये करना पड़ता है। तो आप देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को x से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20x। अब बटे 100 को 100 लिख देंगे। क्या कर देंगे? बटे 100 को 100 लिख देंगे, हुआ। आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 1000 इक्वल टू 100x माइनस 20x। तो आप इसे कर दीजिए तो 1000 2 2 4 4 5 6 4 5 6 हो गया। अभी इसमें घटा दो तो कितना हो गया? 180x हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 1000/80। तो आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड कर दें, जितना आया है कमेंट कर दीजिए। तो हम भी देखते हैं कितना लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई दबा के लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आप बढ़ते हैं तीसरी नंबर की क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में है क्या। तो भाई हम लोग आ चुके हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस, क्या बोला है आप लोग देख सकते हो, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल इज़ RS 1,20,000 फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्या बोला है? फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो हमें क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, बोला है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जितना दिया हुआ है उधर गिवन वो लिख देते हैं। तो इधर दिया हुआ है CP इक्वल टू RS 1,20,000 दिया हुआ है और P% दिया हुआ है। P% निकालने के लिए बोल रहा है, P% निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले क्या बुझना पड़ेगा? यदि क्वेश्चन में CP दिया हुआ है, P% नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा? पहले प्रॉफिट अमाउंट निकालना पड़ेगा, पहले P निकालना पड़ेगा।
तो पी निकालने के लिए तो एस पी भी चाहिए। तो एस पी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप प्रीवियस क्वेश्चन में इधर देख सकते हैं, इधर तो एस पी तो दिया हुआ है 1,40,000, वही एस पी को इधर लिख देंगे हम लोग, वही एस पी को इधर लिख देंगे। तो आर एस 14 1,40,000 लिख दिया। अब हम लोग पहले ये निकालें फॉर प्रॉफिट हेयर फॉर प्रॉफिट क्या हो गया, फॉर प्रॉफिट हेयर इक्वल, इधर दे देंगे पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। तो देयर फॉर पी इक्वल टू 14 लाख में से अभी 1,40,000 में से सी पी मतलब 1,20,000 घटा देंगे, 1,20,000 घटा देंगे, 1,20,000 घटा देंगे। 12 कितना है यार, मुझे मिस्टेक करा है, रुक देखने दो। 1,20,000 घटा देंगे तो कितना आएगा 20,000। तो कितना बचा 20,000 हमारा बचा। तो प्रॉफिट कितना 20,000। तो आप प्रॉफिट निकल चुका है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो इजी है। तो इधर डायरेक्ट दे दीजिए पी परसेंट इक्वल टू एक्चुअल पी कितना है, एक्चुअल पी हमारा है 20,000। तो 20,000 बटे सी पी कितना हुआ है, सी पी 12,000 दिया हुआ है, कितना दिया है 12,000 दिया हुआ है, और गुना 100 से कर देंगे, हो गया। ये दुईटा जीरो कट गया, 20,000 बटे 1,200 हो गया, ये भी कट गया। तो अब जितना बचा आप लोग कमेंट कीजिए। तो आई होप वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो भाई लोग सब्सक्राइब करिए। ये पार्ट 2 था, आप जल्द ही पार्ट 3 आएगा। पार्ट 3 में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। तो भाई आप लोग देखते तो हो भाई, पर लाइक नहीं करते, लाइक करोगे तब तो भाई मेरा सपोर्ट आएगा। लाइक करके सब्सक्राइब भी